राम। श्री बाबूराम निषाद 5 मिनट्स। ठीक ठाक बैठ जाओ। आदरणीय उपसभापति जी महोदय, आपने मुझे राम मंदिर प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करता हूं। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं देश के ऊर्जावान ऐसे गृह मंत्री अमित भाई शाह का भी धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मिला है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जब राम मंदिर की बात आई है तो निश्चित रूप से मेरे मन के अंदर हर्ष है। मुझे खुशी है जो ध्येय और जो उद्देश्य लेकर गांव से निकला था, जब मैंने होश संभाला था तो मुझे रामायण ही की चौपाइयों से अवगत हुआ था, क्योंकि घर में भी रोज शाम में रामायण होती थी। निश्चित रूप से उस रामायण का भाव से अवगत होते होते जब होश आया कि राम मंदिर नहीं है तो प्रण किया था कि मंदिर बनाने का संकल्प है। जिस दल और जिस विचारधारा के लोगों ने ये बीड़ा उठाया है उसके साथ खड़े होकर काम करने के लिए चला था। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को साथी मानते हुए, और जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, विश्व हिंदू परिषद ने कहा था, संकल्प लिया था, इस देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं ने एक संकल्प लिया था, एक लक्ष्य लिया था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, रामलला हम आएंगे। निश्चित रूप से आज हर से खुशी है, क्योंकि बाबूराम निषाद हूं, मछुआरा हूं। जब निषाद हूं तो स्वाभाविक मेरे मन में और उत्साह जगता है, क्योंकि वो निषाद और केवट मेरे वंशज हैं, और वो निषाद और केवट ने जो राम की वो आदर्शवादी व्यवस्था का पालन किया, निश्चित रूप से देश का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां उनके वंशज निषाद हो, कश्यप हो, केवट हो, कहार हो, मांझी हो, मझवार हो, रायकवार हो, ढीमर हो पाए ना जाते हो। भारी संख्या में पाए जाते हैं, लेकिन उस त्रेता काल में राम जी ने गले लगाया था, प्यार दिया था, स्नेह किया था, अपनी शक्ति दी थी। समाज से दूरियां जो थी मेरे समाज की, एक मैसेज दिया था, मित्र बनाया था, मित्र के भाव के अनुरूप सहेजने का काम किया था, चलने का काम किया था, चलाने का काम किया था। उस निषाद राज के प्रति जो राम जी का श्रद्धा भाव था, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों कि आज वो पिछड़ा समाज, वो दलित समाज ही है जो राम की व्यवस्था का अक्षर सा पालन करते हुए आज भी निरंतर यात्रा कर रहा है, चल रहा है। इस हिंदुस्तान के 125 करोड़ भाई बहन हैं, ऐसा हिंदुत्ववादी समाज है, ऐसा हिंदू समाज है जो इस व्यवस्था को अपनाता है और व्यवस्था के आधार चलता है। तभी तो यहां इसकी संख्या का घटाने का काम कई कालखंडों पे हुआ है, लेकिन जो राम की व्यवस्था है, जो राम का साम्राज्यिक आधार था, उस आधार पर जनता लगातार उस व्यवस्था से चली है। आज मैं इस सदन से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मोदी जी धन्यवाद करता हूं कि राम की उस व्यवस्था का पालन
तो अक्षर सा समाज करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े लंबे कालखंड से भूखा था, प्यासा था, दवाई से अछूता था, रोजगार नहीं था, रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था, मकान नहीं था, विद्युत नहीं थी, शौचालय नहीं था, मां बहन बेटी की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। निश्चित रूप से यह समाज मूल्यों के आधार पर खड़ा था, सिद्धांतों के आधार चल रहा था, और निश्चित रूप से इस समाज को आज के दौर पर और उस राम के कालखंड से जोड़ते हुए मोदी जी ने जो एक विचार की, एक भारतीय संस्कृति की, एक धर्म की जो ध्वजा फहराने का काम किया है, और उसके साथ साथ इस समाज को बैठे बैठाए घरों में रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई, शौचालय देने का काम किया है। इसको कहते हैं पूर्णता को प्राप्त होना। मोदी जी, मैं बाबू राम निषाद मछुआरे समाज की ओर से, उस राम के त्रेता काल के निषाद की ओर से, केवट समाज की ओर से आपका आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, क्योंकि राजनीति में घर से निकला था, पिछड़े समाज से निकला था, किसान के घर से निकला था, तो यही उद्देश्य लेकर के निकला था कि इस जन की सेवा कौन कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी, सांसद बनता या ना बनता, विधायक बनता या ना बनता, मंत्री बनता या ना बनता, कोई पद मिले या ना मिले, लेकिन मुझे जो मेरे हक, गरीबों का हक और अधिकार आपने दिया है, मुझे सब कुछ प्राप्त हुआ है। मैं आत्मसंतुष्टि के लिए प्राप्त हुआ हूं। वैचारिक रूप से मेरी गाय के लिए, मेरी गंगा के लिए, मेरे राम के उस मंदिर की स्थापना के लिए, राम का जो मंदिर आपने स्थापित किया है, निश्चित रूप से करोड़ों ऐसे राम भक्तों का समर्पण था। उसी समर्पण की आपने आभा के अनुरूप जो स्थापित किया है, चिरंतर काल तक इसी तरीके से आपका झंडा फहरेगा। बहुत हिम्मत के साथ, बहुत बुद्धि विवेकपूर्ण निर्णय के साथ जो आपने ये स्थापना की है मंदिर की, निश्चित रूप से इससे आध्यात्मिक, धार्मिक संवेदनाएं और समाज की बढ़ेंगी। मैं कह सकता हूं कि पीढ़ियों के संघर्ष, बलिदान का समर्पण ये प्रतीक का हमेशा रहेगा। राम और राम मंदिर की प्रशंसा, श्री राम के अस्तित्व को मिटाने के कई बार प्रयास किए गए हैं, लेकिन आज भी वो हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ बने हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं, श्री राम इस राष्ट्र के प्राण तत्व हैं। राम भारत की भोर का प्रथम स्वर है। जो राष्ट्र का मंगल करे वही राम है। जहां नीति और धर्म है वहां राम है। राम ऐसे दीप हैं जो कभी बुझ नहीं सकते। राम संपूर्ण भारत की कालजयी सनातन संस्कृति का मेरुदंड है। ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं गरीबों के राम, ऐसे हैं मजलूसों के राम, ऐसे हैं पिछड़ों के राम। राम सबों के रोम रोम में बसते हैं, गरीबों के रोम रोम में बसते हैं। समाज के उन भाइयों को भी आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, मित्रों, निश्चित रूप से कभी पीड़ा होती है जब राम के अस्तित्व पर ही लोग प्रश्न खड़ा कर देते हैं। मैं आज सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मंदिर की स्थापना हुई है, जाइए, ऐसे लोग जो प्रश्न करते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जाके दर्शन करें और राम में राम राम रटते रटते आपकी नैया पार होगी। इसलिए राम के बारे में अगर कोई गलत तरीके से बयानबाजी आती है तो बहुत पीड़ा होती है। बहुत लोग मंदिर को लेकर राजनीति करते रहे, लेकिन उस राजनीति में उनको कभी किनारा नहीं मिला। राम और केवट, सबरी, जटायु, गिलहरी, वनवासी, प्रेमपत, अरे ऐसे सभी लोगों का संगत और साथ लिया राम ने केवट मांगी नाव न केवट आना, कहो तुम्हार मर्म में जाना। आज मोदी जी ने समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का मर्म जानकर 10 साल के शासन में मैंने गरीब उम्मीद पालता था कि मैं नेता के चक्कर लगाऊंगा, मैं अधिकारी के चक्कर लगाऊंगा, मैं जिला कलेक्टर के चक्कर लगाऊंगा, तब मेरी सुविधाएं मुझे प्राप्त होंगी।
लेकिन भाइयों बहनों, मोदी के सुशासन में, मोदी जी के कानून के राज में आज मैं कह सकता हूं, जो उनका हक और अधिकार था घर बैठे बैठाए उनके दरवाजे और घर में पहुंचा है। ऐसे मोदी जी ने उस राम की व्यवस्था को उस गरीब के अंदर तक पहुंचाने का काम किया है। बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा। मुझे आज मेरी पार्टी ने और माननीय सभापति जी ने समय दिया बोलने के लिए, आपका अभिनंदन धन्यवाद करता हूं। अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय